मैक क्या होगा मेरा, चलो बिना मैक के तो समझ में आ गई बात। जब इसे अगर आप डेस्कटॉप आइकॉन, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरे साथ अच्छी तरीक़ा से रिपीट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। एक बार भी बोका बोकी बनी हम भेज देंगे बोका के पास। याद रखिएगा हम इसे राइट क्लिक करना है, क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्मॉल करना है, छोटा आइकॉन करना है। देखिए छोटा आइकॉन हो गया, हुआ ना, पूरा छोटा हो गया, आपको दूर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे क्या करना था, बड़ा करना था। आप फिर इसको राइट दबाइएगा, व्यू पे जाइएगा और लार्ज कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। फिर राइट क्लिक कीजिएगा, व्यू पे जाइएगा, मीडियम कीजिएगा तो मीडियम साइज आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो डेस्कटॉप पे जितनी भी आइकॉन है उसके उसे हम अपने अनुसार से, कंप्यूटर के रूल के अनुसार से हम उसे बड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए उसके बाद व्यू के स्थान पे क्या आता है, अब इससे क्या होता है, इसमें देखा जाए तो पहले नेम आता है। आप इसे जो है सेटिंग कर सकते हैं। ये जो अगर आपको चित्र वित्र है, सपोर्ट एट ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, इसको हम यहाँ रख देते। अगर इस तरीक़ा से अगर कोई चीज़ है, अगर चाहते हैं कि उसको हम ढंग से एक जगह रख लें तो आप इसे राइट दबाइएगा, क्या दबाइएगा, राइट दबाइएगा और कुछ नहीं करना है, इसमें साइज में चले जाना है, ऑटोमेटिक सब सेटिंग हो जाएगा। देखो हो गया सेटिंग कि नहीं हुआ, हो गया ना। आप डेस्कटॉप पे जो भी आइकॉन अगर आपको इधर उधर कहीं अदरवाइज जगह रखा हुआ है, आप अपने अनुसार उसको सेटिंग कर सकते हैं और था देखने भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। रिफ्रेश का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, रिफ्रेश का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, कंप्यूटर को साफ करना, फ्रेश करना, रिफ्रेश। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फिर राइट दबाइएगा, ठीक है। अंडू, अंडू का मतलब क्या होता है, आप अंडू आप लोग पढ़े होंगे शायद, आप लोग पढ़े अभी तक अंडू। अंडू का मतलब होता है खोए हुए चीज को वापस लाना। अंडू का मतलब क्या होता है, खोए हुए चीज को वापस लाना। जैसे कि देखिए एक फोल्डर है आपके पास, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन दबाइएगा, डिलीट हो गया, हो गया डिलीट। उसको अगर वापस लाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप राइट दबाइए, क्या दबाइएगा, और अंडू पे क्लिक कीजिएगा तो शायद ये वापस लेके आ गया। ये देखिए आ गया वापस कि नहीं आया। अगर कोई फाइल अगर आपसे डिलीट हो जाए मिस्टेक से भी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे आसानी से वापस ला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं, और अंडू का मतलब वही होता है खोए हुए चीज को वापस लाना। अगर आप कॉपी कलम पे कोई चीज लिख रहे हैं और उस वक्त कोई चीज गलती हो जाए, आप क्या करते हो, तो कट कर देते हो। कट करने के बाद अगर आपको याद आ जाए नहीं मेरा ये तो सही था, वापस ला सकते हो। कॉपी कलम पे वापस नहीं आ सकते, उसे फिर पुनः लिखना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ, अगर डिलीट हो गया, हम कट कर दिए, बैक कर दिए, अगर वापस लाना है तो हम अंडू करके वापस ला सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको आता है न्यू पे। क्या आता है आपका, न्यू पे। न्यू मतलब आपको फोल्डर तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हम यहाँ से फोल्डर या फाइल बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी ऑप्शन बहुत सारा यहाँ पर आता है। अब देखिए न्यू पे जाइएगा ना तो बहुत सारा का आइकॉन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का, इमेज का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, डॉक्यूमेंट्स का, ये सब इमेज आता है। मतलब आप ये सब भी ला सकते हैं। कैसे लाइएगा हम पहले समझिए, को ला दिए हम। आप इसको ओपन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलिएगा। समझे कि नहीं समझे। न्यू फोल्डर बनाने के अलावा अगर आप जिस ऑफिस को ओपन करना चाहते यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो उस ऑफिस का अगर आइकॉन ला लेते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर से पुनः देखिएगा, न्यू पे चलेंगे, किसका आइकॉन देखिए, पावर पॉइंट का आइकॉन है। समझ रहे बात को, ये किस चीज का आइकॉन है, पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर इसका आइकॉन हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। देखिए आ गया, आया कि नहीं आया। अब पावर पॉइंट डायरेक्ट हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ ओपन हो जाएगा। देखिए पावर पॉइंट ओपन हो गया कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत
तो आप यहाँ पे समझ गए, हमें अगर कोई भी चीज़ का आइकॉन अगर मुझे रखना हो तो हम यहाँ पे न्यू पे जाके जो भी आइकॉन यहाँ है उसका हम इस्तेमाल करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भैया। कोई दिक्कत नहीं ना? हाय तो आप पूछ सकते हैं, हाय तो आप पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत। आपको यहाँ पे जितने भी आइकॉन नजर आ रहा है आप उस आइकॉन के इस्तेमाल करके डायरेक्ट उस ऑफिस में जा सकते नहीं। अरे मतलब क्या, मान लीजिए कोई होटल है, हाँ आप आम पब्लिक हैं तो नहीं जाने देता है, आप होटल का कोई मेंबर है, कोई कार्ड है, कार्ड दिखाइए सीधे घुस जाइए। होता है कि नहीं होता है? अक्सर होता है। कभी ऐसा हुआ है कि बिना निमंत्रण दिए हुए आप लोग खाना खाने के लिए चले गए होंगे भोज भंडार में? कभी नहीं किए? हम किए हैं भाई। आप लोग नहीं किए हैं? करके देखिएगा। हाँ ऐसा ना हो कि बीच भोज में अगर आपको उठा दिया तो फिर हो गया बहुत बड़ा बेइज्जती। क्या ये की थी? एक दिन की थी सर, तू ही तो बोली थी मुझे ऐसे नहीं करना। अगर नहीं भाई कहीं भूख लगा हो तो शायद कर लेना। हुआ क्या था बताते हैं। एक बरियाती जा रहे थे, वो बरियाती इतना लंबा चौड़ा सफर था, इतना लंबा चौड़ा सफर था कि कम से कम 7-8 घंटा का रास्ता था। और वो कम वक्त ऐसा बरियाती जा भी रहे थे, गार्जियन ऐसा बेवकूफ़ था कि कभी रास्ता में खाने पिलाने की व्यवस्था भी नहीं किया था। रात के टाइम था, एनएच था, कुछ मिल नहीं रहा था उस टाइम, भूख सबको लगाते था। हम लोग पर्सनली 4-5 लड़का थे, एक विवाह हो रहा था, बोले रुक कहेंगे हम लोग भी बरियाती हैं। गए, रियली बात है, उस बरियाती में चले गए हैं, सब खा के निकल गया। मतलब हम लोग भूखे हैं, अभी तक खाए क्या हो, खिलाइए। हम लोग दोबारा खिलाए हुए तरह फिर निकल गए। तब एक लड़का बोला कि कहे हम लोग बरियाती ही नहीं थे, हम लोग दूसरा कोई बरियाती है। बाद में कहते तो पहले कर कहीं मार ठंडा नहीं, तो कभी इंजॉय होता है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई दिक्कत समझ गए? चलिए अब देखिए, ये आप 4 आइकॉन है। कितने आइकॉन है? 4 आइकॉन है। 4 आइकॉन को डिलीट करने के तरीका समझाता हूं। कितने व्यक्ति कितने तरीका से डिलीट करने का पता है? बताओ रे भूतनी, कहा इसको छेड़छाड़ कर? मिस्त्री साहब बताओ बताओ बताओ। ठाकुर जी बताओ। हाँ अच्छा, एक कहानी है, शिफ्ट प्ले डिलीट की कहानी बताते हैं। आप विकास आपको शायद अमित बताए होंगे कि डिलीट करते तो कहाँ छुपा हुआ रहता है? नहीं बताया गया था राहुल आपको? याद रखिएगा, जब भी कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में रहता है। कहाँ रहता है? रिसाइकिल बिन। ये देखिए हम इसको डिलीट करेंगे। क्या करेंगे हम? इसे डिलीट करते हैं। इसमें डिलीट का ऑप्शन जल्दी नहीं आता, ये लीजिए डिलीट कर दिए। क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। हो गया डिलीट। ये जो डिलीट होता है देखिए रिसाइकिल बिन है यहाँ पे, इसको ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए फाइल डिलीट किया हुआ है कि नहीं है? ना फाइल डिलीट किया हुआ। तो याद रखिएगा, आज से अगर आपको कोई कह दे कि जो डिलीट करते हैं तो कहाँ छुपा हुआ रहता तो क्या कहोगे? मेरा रुमाल लो तो क्या कहोगे? कहाँ छुपा रहता है? कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखना, किसी के कंप्यूटर में अगर आप कोई फाइल डिलीट कर दिए तो अगर आपसे गुस्सा करे तो उसे बोलना भाई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिलीट किए हो वो वापस हम ला सकते हैं। कहाँ से? देखिए फिर से देखिए, इसको अगर हम डिलीट, एक तरीका हो गया डिलीट करने का, दूसरा इसको आराम से पकड़िए, माउस के द्वारा मूव कर दीजिए, इससे भी आपको डिलीट हो जाता है। हो गया डिलीट। फिर से देखिए, इसको पकड़िए और आराम से इसको मूव कर दीजिए, हुआ डिलीट। एक तरीका, और एक तरीका तो माउस से राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। 2 तरीका डिलीट करने का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लेकिन जो डिलीट कर दिए मुझे वापस लाना, मुझे ये बहुत काफ़ी अहमियत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आपकी ससुर जी वाला थैली है तो तुम्हारा तो नहीं होगा, तो वो है, उसको वापस लाना। क्या करना है? वापस लाना। किसका थैली है? ससुर जी का। तो इसको वापस लाने के 2 तरीका, एक Ctrl+Z से अंडू होती है, देखिएगा आ गया, पीछे आ गया। दूसरा फिर तरीका वही, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, फिर से आप अंडू कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ऊपर आ गया। तीसरा तरीका जो होता है, आप इसे रिसाइकिल बिन को ओपन कीजिएगा,
ये रहा रिसाइकिल बिन में, दो तो ऑलरेडी वापस लाए, इसको वापस लाना है तो राइट क्लिक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, और रिस्टोर कीजिएगा, डिलीट या कैंसिल कर दीजिएगा जो वापस आ जाए। वापस लाने का तरीका समझ गए? अच्छा, आप लोग समझ भी रहे हैं या हम सिर्फ बाबा जैसे प्रवचन दे रहे हैं और आप जो है ना भक्त जैसे मुड़ी लगा रहे हैं? सच में कि विकास खड़े हो जाइए, आप समझ रहे हैं तभी हम कंफर्म भी हो जाते हैं। और यहाँ भी आ जाइए, खड़े नहीं रहना, आ जाइए आप, चप्पल खोल लीजिए, आइए, नहीं यहाँ पे खोल लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आज आपका भी नंबर आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इसको 2 तरीका से डिलीट करके दिखाओ। दे दो, कहाँ गया, कहाँ छोड़ दिया भाई उसको रास्ता में, वहीं पे है, कहाँ जा रहा है? जी हाँ, ले जाओ। हाँ, एक हुआ, इसको डिलीट करो। दूसरा तरीका क्या था? वहाँ से डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है जल्दी, और ज्यादा कसके प्रेस नहीं करना है, पैनल है नॉर्मल पर आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। और कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते, कीबोर्ड में डिलीट बटन है, डिलीट बटन दबाइए, वही डिलीट बटन, डिलीट बटन दबा रहे हैं कि गलत दबा रहे हैं? हाँ, हो गया डिलीट। ये 2 तरीका था डिलीट करने का। वापस लाने का तरीका था ना, वापस लाइए तो कैसे लाइएगा? यहीं पर राइट दबा करके अंडू कर दीजिएगा तो आ जाएगा ना, अंडू, बैठ गए। अब लग रहा है कि सही में हम सीख रहे हो आप लोग। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? ऐसा थोड़ी होता, जब आप ही नहीं रहो तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या सब में रहता है, वो क्वेश्चन इनका भी सही है। अगर डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन अवेलेबल नहीं है, आप कहाँ से लाओगे? आप यहाँ से विंडोज में सर्च कर लोगे, क्या कर लोगे? सर्च कर लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि इस पे डिस्प्ले पे जो रहता है उसको डिलीट कर देता है मिस्टेक्स, लेकिन हर कंप्यूटर में होती है, ये अनिवार्य रहेगा ही रहेगा, ऐसा किसी कंप्यूटर में नहीं है। तो भी इस पे सर्च कीजिए वापस, हाँ उसी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। अब तुम्हारा बारी, अब पूछेंगे, डाउट होगा तो देख। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था, ये व्यू समझ गए होंगे, ये सारे चीज समझ गए हैं। अब आपको कुछ और समझाते हैं, गौर से देखिएगा। ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, श्रुति खड़ी हो जाना और आप बताना। अगर आपसे कोई पूछा जाए नोट पैड को, मुझे नहीं बताओगे बात, नोट पैड को मिनिमाइज कर दिए, क्या कर दिए? तो मिनिमाइज कर दिए, तो मिनिमाइज कहाँ छुपा हुआ रहता है? हाँ, वो क्या होता है? वो अगर आपको कहेगा क्या चीज पटना जाओगे, अरे वो तो है, वही तो है, चले तो गए, ऐसे थोड़ी होता है। इसको याद रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम का अगर हम ओपन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये प्रोग्राम आपको ओपन है, क्या आपका सपोर्टेड, क्या है सपोर्टेड? लीजिए हम किसी वर्ड नोटपैड को ही ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं? नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन है यहाँ पे, है ना? इस 3 मेनू का आपका परिभाषा पता ही होगा। इस पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज होता है, तो वही मिनिमाइज कहाँ छुपा रहता है? याद रखिएगा, इसे जो पट्टी देखते हो, ये नीचे का पट्टी जो देखते हो, इसे हम टास्क बार या तो आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं राहुल? टास्क बार गया तो आइकॉन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? बिलीव हो, देखिए नोटपैड यहाँ पे है ना कि नहीं है? आज ये बात अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो विकास कहाँ छुपा रहता है, क्या कहोगे? हम जिसका नाम ले वही बोलना, तो वह जैसे काम कहो की। ठीक, चलिए आप बैठ के ही बताइएगा। अगर मुझे इस प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करना हो, वो भी कीबोर्ड के जरिए से, तो कैसे करेंगे? विंडोज प्लस एरो कीज होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो फुल स्क्रीन हो गया ना, लेकिन हम चाहते हैं कि माउस का इस्तेमाल ना करें, कीबोर्ड का करें। किससे करें?
ये विंडोज हुआ और ये एरो की हुआ, है ना? दिख रहा है राहुल, गोविंद देख रहे हो, है ना? इसको विंडोज दबा करके लेफ्ट एरो की दबाओगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, वो राइट दबाओगे तो राइट साइड आ गया, ऊपर के दबाओगे तो ऊपर चला गया, नीचे के दबाओगे तो नीचे आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसे अपने अनुसार से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, वो भी किसके जरिए से? कीबोर्ड के जरिए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसी से करेंगे, जवाब दीजिएगा। आप बताइएगा, ये दोनों परिभाषा हो गई। तीसरा जो है क्लोज करना, क्या होता है? लेकिन हम चाहते हैं ये माउस के जरिए से क्लोज हो गया, नॉर्मल चीज क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि कीबोर्ड के जरिए से क्लोज होना चाहिए। तो कीबोर्ड के जरिए से क्लोज का फॉर्मूला पता है? हम उनसे पूछते हैं, काहे बीच में बोल देते हो, बताओ क्लोज करने का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद है? काहे नहीं याद है? ठाकुर तो गए हो ऐसे, तो खड़ी हो जाओ। अच्छा बैठ के ही बताओ, क्लोज करने का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? नहीं, आपने राहुल आपसे होगा, विकास आपसे, आप बताओ, A4 F4 क्या A4? तुम बताओ, तुम बताओ रे, मार देंगे मार बेकू। बताओ इतनी दिन से क्लास करते हो, क्लोज का फॉर्मूला नहीं पता है, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे, मर जाओ, अभी मर जाओ। बट तो इंग्लैंड से भी भुगते हैं। याद रखिएगा, ना हो तो नोट कर लीजिएगा, और ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन नहीं याद है तो मेरी इंस्टीट्यूट के प्लीज नाम मत बर्बाद कीजिए। हम बहुत शौक से यूनिक रखे हुए हैं, और ये गारंटी के साथ है कि हम यूनिक तरीका से आपको पढ़ाते हैं। अल्ट प्लस F4 होता है, आपका सही है, लेकिन उसको अल्ट बोलना है। नोट कीजिए, तो अल्ट प्लस F4 बराबर प्रोग्राम क्लोज। समझ में आया? तुम्हारा गलत था तो फिर सब कहाँ बोला, ये गलत बोली, ये गलत बोली, ये कुछ बोली ही नहीं, क्या ये भी गलत बोली, ये सही बोले। लिखिए, जिसको नहीं लिखा हुआ प्लीज लिखिए, तो अल्ट प्लस F4 बराबर प्रोग्राम क्लोज। समझी? अल्ट प्लस F4 बराबर प्रोग्राम क्लोज, ब्रैकेट सेट डाउन। आप ब्रैकेट क्या कहते हैं, सेट डाउन भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को भी क्लोज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग एक काम करो, एक्सेल का फोटो खींच लो, कॉपी पे नोट करो, जब तक इन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। कितना नंबर था? 13 हो गया था ना? 13 हो गया था शायद, ये हो गया था 14। चलिए जल्दी से आइए, तो थोड़ा इसको फोटो खींच लीजिए था आप लोग, और कॉपी में जल्दी से नोट करके रखिए, समझा देंगे। किसी को लेट नहीं हो रहा है? वीडियो प्ले है ना मेरा, ये बंद कर दी, दूसरा वीडियो करो। समझ रहे हैं विकास? तो अल्ट प्लस F4 प्लीज वीडियो प्ले करो, वीडियो मत बंद करो। लिख ली, अल्ट प्लस F4 से दो चीज होता है, एक तो आपका प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा, और कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हो, मतलब शट डाउन करना चाहते हो, अल्ट प्लस F4 से शट डाउन भी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। गोविंद आप बताओ, रिफ्रेश करने के कितने तरीका होते हैं? कल से प्लीज 2 कॉपी लेकर आना भाई मेरा, छोटा सा, ये सारे तमाम फॉर्मूला उसमें दिखाएंगे हम। रिफ्रेश कितने तरीका से होता है आप बताओगे? बताओ।
F5 से कंट्रोल नहीं होगा इसमें, F5 से रिफ्रेश होता है। दूसरा राइट क्लिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा याद रखो, F5 से रिफ्रेश होती है और वही राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश होती है। अच्छा, इसमें से कितने व्यक्ति को पता है कि F5 से टोटल 4 आंसर निकलता है? F5 से टोटल 4 आंसर निकलता है, टोटल 4 आंसर। किसी को पता है? नोट कीजिए तो जल्दी से, बिकॉज F5 से रिफ्रेश, पहला क्या होगा? F5 से रिफ्रेश, याद रखिएगा, F5 दबाइएगा कीबोर्ड से तो आपको रिफ्रेश होगा। क्लियर हो गया? रिफ्रेश ब्रैकेट में दीजिएगा डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप पे रिफ्रेश होता है। F5 बराबर रिफ्रेश ब्रैकेट डेस्कटॉप। क्लियर? और डेस्कटॉप पे होती है ना। नेक्स्ट बताते हैं आपको, F5 दबाइएगा तो टाइम एंड डेट आता है नोटपैड पे। देखिए आ गया टाइम एंड डेट आया, लिखिए F5 बराबर टाइम एंड डेट ब्रैकेट नोटपैड। F5 बराबर टाइम एंड डेट ब्रैकेट नोटपैड, मतलब नोटपैड पे अगर आप टाइम एंड डेट लाना चाहते हैं F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अगर आप F5 दबाते हैं तो यहाँ पे आएगा फाइंड एंड रिप्लेस। लिखिए F5 बराबर फाइंड एंड रिप्लेस, F5 बराबर फाइंड एंड रिप्लेस। क्लियर? कितना हुआ? 3। और एक पावर पॉइंट पे F5 दबाइएगा, वीडियो प्रीव्यू आता है। नोट कीजिए F5 बराबर वीडियो प्रीव्यू, F5 बराबर वीडियो प्रीव्यू ब्रैकेट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या सिर्फ पावर पॉइंट भी दे सकते हैं। F5 बराबर वीडियो प्रीव्यू ब्रैकेट पावर पॉइंट। तो दिक्कत, क्लास इस बीच में एक भी व्यक्ति एब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज से जो हम स्टार्ट किए हैं 5 दिन तक लगातार हम यही सब पढ़ाएंगे शॉर्टकट की। कल होगा तो हम आपको ये तरीका बता देंगे कि मेरे पास ये कीबोर्ड नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कीबोर्ड। विकास देखो, आप लोग थोड़ा अजीब लगेगा, कीबोर्ड नहीं है, लेकिन तुम इसमें अपना नाम लिख के दिखाओ। आप कहोगे सर पगला के ये कैसे हो, जब कीबोर्ड ही नहीं रहेगा तो टाइपिंग कैसे करेंगे? होगा ना। लेकिन हम कल प्रूफ करवा देंगे कि अगर आप कीबोर्ड भी लेकर भाग जाओगे, भाग जाओ, रियली नहीं रख लो, वे लेके चली गई। आप इसमें नाम कैसे लिखेंगे? इसमें नेम लिखना है, हर वर्ड करना है जो आप कीबोर्ड से कर दे। कल हम आपको बता देंगे, ठीक? अगर कल कीबोर्ड नहीं, ये तो समझ गए, कीबोर्ड है और माउस नहीं है तो कैसे काम करें? समझ में आ गई बात? कल हम आपको ये भी समझा देंगे। अभी आप एक बार में क्या वो फाइल बनाते हैं? एक बार में विकास कितने फाइल बनता है आपसे? एक ही ना बनाते हो फोल्डर? एक ही ना बनाते हो? बनाते हो ना गोविंद? तुम एक हो गया, डर हो गया। अरे रियली में से वो लेडीज को भूत आ गया था, पूछो अमित सर से, नहीं आया था रे, एग्जाम तो लिए रहे थे। अरे रियली में भूत आ गई थी भाई। अरे भाई नहीं होता, उस लेडीज को आ गया था, ऐसे पढ़ रही थी, जैसे ऐसे कर रही थी, वो कृष्णा सर को ऐसे देख रहा था। अरे भाई सच में कह रहे हैं, कृष्णा सर पूछ रहे ठीक है एग्जाम दे रहे हैं, फिर उससे पूछ रहे ठीक है एग्जाम दे रहे हैं, कृष्णा सर डर गए भाई, हम भी डर गए। वहाँ गए, उसको देखते हैं, ठीक है, हमें देख इतना कैसे हंसने लगी, हम ये सब जो है ना खूब बैठने लगी थी हाथ पूरा, तो हम समझ गए कि इसके शरीर में पक्का कुछ भूत आ गया। अब देखो साइंटिस्ट के अनुसार से भूत नहीं होता, लेकिन एक अंधविश्वास के तरीके से भूत होते हैं। लेकिन हमारे गांव देहात में तो भूत कहता है होता है। उसके देखें जो देह हाथ जो था खूब ऐंठ रही थी, खूब मतलब फेंक रही थी, ये सब फूल गया था, नस उसका ऊपर नीचे हो रहा था।
हाँ अब हम लोग डर गए, करे तो करे क्या, एग्जाम था, टेस्ट एग्जाम था, वही साइकिल वितरण वाला। आप क्या करें, तो उसको हस्बैंड का फ़ोन किए हैं। हमें जो आता था गंगा जल पिलाए, उसको चिल्ला चिल्ला के बोले थे कौन है बोलो, वो बोलती ही नहीं थी, हमें गौर से ऐसे देख रही थी। हम मैं कहीं उसके शरीर से हमको शरीर में आ जाए भाई, उससे कपड़ा और केस उस बांध दिए, तब पर भी नहीं। उसको हस्बैंड का फ़ोन किए। उस दिन भाग संजोग था कि उसके पति ही आगे छोड़ा हुआ था कोचिंग में और यहाँ वेट कर रहा था। वो आया, पता नहीं कोई मंत्र वंत्र पड़ा, दूर थूक फेंक दिया मुँह पे, पानी में थूक दे के पिला दिया, ठीक हो गया। नहीं तो मत पूछो, अरे रियली में ऐसा भूत था, तो वैसे वो डर हो गया भाई, ऐसे भाई ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे भूत उतर जाए। नहीं रियली में कहते हैं, उस दिन था, बिलीव करो। अब हम झूठ बोलेंगे तो कृष्णा सर से पूछो, किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछो, सब पे ये कहीं न कहीं होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई होगा भाई। क्या तो इतने सारे चीज समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? कल हम आपको बताएंगे, ले जाएगी उसी की विचार मिला, ऐसे मजाक है। हाँ हाँ, इसको ऐसे को दे दो, कचरा डब्बा में चला गया। तो कल आपको बनाए, तुमको तो बताओगे सुनती एक बार में कितने फायर बनता है? एक बार में आप एक फायर बनाते हो। कल आपको, कल क्लास को मिस मत करना, वैसे भी आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, मिस मत करना। कल फॉर्मूला कॉपी लेके आना। कल हम आपको तमाम चीज बताएंगे। एक बार में 1000 फाइल बनाएंगे। कितने फाइल? बस 2 बार प्यार से 2 थप्पड़ ऐसे मार देना, 1 2, बस ऐसे 2 थप्पड़ मारना है, ठीक। और जैसे ही 2 बार थप्पड़ मारोगे और अपना नाक दीवार में लगोगे, 1000 फाइल बन जाएगा। ये लग रही हुई थी, क्लियर? तो कल हम आपको ये समझा देंगे कि एक बार में 1000 ही नहीं, एक बार में 1 लाख फाइल बना सकते हैं, बस 2 सेकंड में। 2 बार ऐसे चुटकी बजाओगे, 2 बार इसको टच करोगे, फाइल आपका बन जाएगा। ये सब बहुत काफ़ी यूनिक है, आपको हम कल सिखाएंगे। कोई दिक्कत? रहने दें, क्योंकि ज़्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भूल भी सकते हैं।